चलो, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जैक के द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है मैथ का, उसका सब्जेक्टिव का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल सेट दो तरह का आया है, एक ऑब्जेक्टिव का अलग आया है, सब्जेक्टिव का अलग आया है। तो आज हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट 1 का सोल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन दिया गया है और इस 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये दो मार्क्स का है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन में 10 नंबर मिलेगा। तो 7 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग 7 क्वेश्चन का आंसर देंगे और तुमसे जो क्वेश्चन अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर लेना। तो चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, यदि HCF 657 और 306 का 9 हो तो LCM क्या होगा 657 और 306 का। तो इसका हमको क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करें, इस वीडियो को पॉज करके, और सब लोग पहले अपने से बनाएं, खुद से कोशिश करें, फिर हम आगे सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलो, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं करना है। इसमें एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया हुआ है। HCF भी मालूम है और LCM निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ LCM निकालना है, तो LCM छोड़ देते हैं। HCF का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो ये 9 इक्वल टू एक संख्या हो गया 657 और दूसरी संख्या 306। तो यहाँ से हम लोग LCM निकालेंगे, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 657 गुना 306 बाई 9। ये हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये 34 टाइम्स में कैंसिल होगा। और यहाँ पे ये गुना करेंगे हम लोग 657 गुना 34, तो ये आंसर आएगा 22,338, ये आंसर होगा। तो इसका 22,338 ये आंसर हो गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेक्शन ए का है, ये 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का देख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब समीकरण जो बहुपद होता है उसका समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ये बहुपद होता है। तो इस बहुपद में हम लोग ये डेटा को लगाएंगे, तो डेटा क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे 4, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 1, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC लेना है जिसमें कोण B समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज लेना है, और उसमें AB बराबर BC दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर 2AB² होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण B हो वो समकोण हो, तो B को हम लोग 90 डिग्री ले लिए कि वो समकोण हो। अब यहाँ पे A B और यहाँ पे क्या हो जाएगा C। इसका मतलब ये जो है वो AC जो है वो विकर्ण हो गया। और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो विकर्ण है यहाँ पे AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB और BC बराबर है। तो AB और BC बराबर है मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AB²। देखो, हमको यहाँ पर 2AB² प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग BC के जगह पर AB पुट करेंगे, क्योंकि AB बराबर BC दिया हुआ है। तो BC के जगह पर हम लोग AB पुट कर देंगे, तो AB² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि
ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि BC बराबर क्या दिया हुआ है? AB। यहाँ BC बराबर क्या दिया हुआ है? AB, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब यहां से प्रूफ हो गया, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर प्रूफ हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है? बिंदुओं A, B तथा -A, -B के बीच के दूरी ज्ञात करें। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। तो एक बिंदु को अगर A बिंदु हम मान रहे हैं कि A, B है और B बिंदु हम लोग मान रहे हैं -A, -B है, तो दूरी सूत्र हम लोग लगाते हैं। दूरी सूत्र में क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, x2 का वैल्यू क्या है? -a है और ये x1 का वैल्यू a है, तो -a, का होल स्क्वायर और y2 का वैल्यू यहाँ पे -b है और ये -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? √-a और -2a हो जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आंसर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4b स्क्वायर। 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का रूट होगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का। तो इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे cos 60 का भी 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब प्लस 1/4 माइनस 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 × 1 जो होगा ये 2। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा इसका ये 2 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? सिद्ध करें कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखो ये 2 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में इसको 3 नंबर में होना चाहिए, लेकिन चलो दे दिया है। तो इसमें 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ करके तुम लोग और कोई 5 क्वेश्चन सोल्व कर लो जो आसान है, इसलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है। जो भी आसान क्वेश्चन है उसको पहले सोल्व कर देना है। ये 3 नंबर के लायक क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो अब ये दिया है, सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? माना एक वृत्त ले रहे हैं जिसका केंद्र O है और इस पे वह बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR, मतलब ये दोनों जो स्पर्श रेखा ये दोनों बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींचा गया, PQ और PR खींचा गया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि दोनों का लंबाई बराबर होगा, मतलब कि PQ बराबर PR, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे हम लोग रचना क्या करेंगे? रचना में हम लोग ये करेंगे, O को P से मिला देंगे, यहाँ पे O को P से मिलाएंगे, फिर O को Q से मिलाएंगे और O को R से मिलाएंगे। ये तीनों हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? OP, OQ और OR को मिलाएं। ये तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो तीनों को मिलाएं।
अब इसके आगे हम लोग फिर करेंगे सॉल्व आगे। इतना तक लिख लो सब लोग, फिर आगे हम करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ रचना तक हम लोग कर लिए थे। रचना में हम लोग ओपी, ओक्यू और ओआर को मिलाए थे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि ओक्यू और ओआर ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब आगे हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो यहाँ पे जो PQ है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। तो PQ जो है एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो क्या होगा, OQ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो PQ स्पर्श रेखा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कोण OQP इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। OQ एक स्पर्श रेखा है तथा OQ त्रिज्या है, OQ त्रिज्या है, ये है। तो यहाँ PQ एक स्पर्श रेखा है तथा OQ त्रिज्या है। तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि PR एक स्पर्श रेखा तथा OR त्रिज्या है, OR क्या है, त्रिज्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण यहाँ पे ORP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री है, इसलिए क्या होगा, कोण OQP इक्वल टू कोण ORP, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये सबसे पहले हम लोग देखिए कि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, अब करते हैं। अब हम लोग सिद्ध करते हैं। अब त्रिभुज क्या होगा, OQP तथा त्रिभुज ORP में, यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं OQP और ORP, ये दोनों में क्या क्या सेम है जो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री दिख रहा है। कोण P या O, कोण OQP इक्वल टू कोण ORP इक्वल टू ये क्या हो गया, 90 डिग्री। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि OQ और OR ये दोनों त्रिज्या है। तो OQ इक्वल टू क्या होगा, OR। तो ये दोनों त्रिज्या है, तो त्रिज्या दोनों बराबर होता है। ठीक है, समान त्रिज्या, समान त्रिज्या। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट साइड यहाँ पे दिख रहा है OP। OP क्या है, दोनों में कॉमन है। तो OP इक्वल टू क्या हो गया, OP, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। चलो ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज OQP सर्वांगसम त्रिभुज ORP, ये किस थ्योरम से हो गया, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल एक हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, OP हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये साइड। तो राइट हाइपोटेनस और साइड ये तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो राइट हाइपोटेनस साइड से ये दोनों सर्वांगसम हो गया। और जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो भुजा होगा PQ और PR ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसलिए क्या हो गया, इसलिए PQ इक्वल टू PR, इसलिए PQ इक्वल टू PR होगा। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि दोनों जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई क्या है, बराबर है। PQ इक्वल टू PR। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है कि 20 बल्ब का एक समूह में, तो 20 बल्ब का एक समूह में क्या है, 4 बल्ब खराब है। तो 20 बल्ब का एक समूह में 4 बल्ब खराब है। तो इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक मतलब कि अचानक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो और यह बल्ब खराब नहीं हो। तो 2 आंसर, यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बल्बों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे बल्बों की जो संख्या है वो है 20। बल्बों की कुल संख्या जो है वो है 20। और इसमें से जो है वो खराब बल्ब कितना है, खराब बल्ब ये कितना है, 4 है। तो सही बल्ब कितना होगा, 16। तो सही बल्ब हम लोग देखेंगे तो 20 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो ए में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या कह रहा है कि खराब बल्ब खराब हो इसकी प्रायिकता। तो बल्ब खराब, एक बल्ब निकाला जाता है और बल्ब खराब हो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है।
तो बहुत सिंपल आंसर है, जितना खराब बल्ब की संख्या है उसमें से कुल बल्बों की संख्या को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला निकालना है कि खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। खराब बल्ब की प्रायिकता ये कितना होगा, खराब बल्ब कितना है 4 और कुल बल्बों की संख्या कितना है 20, इसलिए यहाँ पे काटेंगे तो आंसर आएगा 1/5, ठीक है, 1/5 आंसर आ जाएगा। बी में है यह बल्ब खराब नहीं हो, तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, तो कितना बल्ब खराब नहीं है, तो 20 में से 4 माइनस किया 16 बल्ब खराब नहीं है, मतलब सही है, तो इसलिए क्या हो गया 16/20 हम लोग करेंगे, ये कैंसिल होगा, 4 चौको 16, 5 चौको 20, तो आंसर हो जाएगा 4/5। तो एक का आंसर आया 1/5 और दूसरा का आंसर आया 4/5। अगर मान लो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी आंसर तुम्हारा आया है दोनों आंसर, अगर दोनों क्वेश्चन पूछा है तो दोनों आंसर को क्या करो जोड़ करके देख लेते हैं कि दोनों आंसर को जोड़ने से मेरा आंसर 1 आ रहा है कि नहीं, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5/5 ये क्या आ रहा है 1 आ जा रहा है, इसका मतलब मेरा बना हुआ जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो इस तरह से हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। तो ये आज हम लोग सेक्शन ए का सॉल्यूशन किए हैं, मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसमें भी ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें से भी 5 प्रश्न का आंसर देना है। उसमें भी 7 क्वेश्चन दिया है, 7 क्वेश्चन में से कोई 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो हम लोग सेक्शन बी का नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल सके और सब लोग मॉडल सेट को बहुत अच्छे तरीका से करो, क्योंकि 50% क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आता है। तो जिसको फर्स्ट डिवीजन भी लाना है वो मॉडल सेट सिर्फ सही से कर देगा, कॉन्सेप्ट के साथ, विद कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि सिर्फ रट लेना है, कॉन्सेप्ट के साथ करेगा तो उसका आराम से कम 60% आ जाएगा और बहुत अच्छा 80% 90% भी नंबर आ सकता है, और भी अच्छा वो मेहनत करेगा। तो चलिए ठीक है, निकले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।